हेलो माय डियर्स, हाउ आर यू? आई होप दैट आर यू वेरी वेल माय डियर्स। तो आज हम लोग सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर 6 लेंगे। क्लास 11th का सेट थ्योरी जो चैप्टर है उसको हम लोगों ने 5 लेक्चर में काफ़ी कुछ देखा है। आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे ये लेक्चर नंबर 6 में, ठीक है। तो हमने ऑपरेशंस देखना स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें हमने सब्ट्रैक्शन को देखा था, यूनियन को देखा, इंटरसेक्शन को देखा। तो हर चीज का मतलब हमने समझा है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो लेक्चर नंबर 5 जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। गलती से हमने उसको लेक्चर नंबर 6 बता दिया था, एक्चुअली वो लेक्चर नंबर 5 था। अब हम लेक्चर नंबर 6 आज देखेंगे, ठीक है माय डियर्स। तो यहां पर नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस। व्हाट इज द सिमेट्रिक डिफरेंस? देखिए, डिफरेंस से रिलेटेड है ये सिमेट्रिक रिलेशन, यानी दोनों एंड पर, दोनों साइड से सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि सेम सेम सेम, इधर से चलेंगे जैसा, इधर से चलेंगे वैसा, ठीक है, लाइक दिस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस की जो साइन होती है वो ये होती है बेटा। ऐसे सर्किल के अंदर प्लस बना दो या ऐसे कर दो, तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस की साइन है। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, उसको कैसे लिखेंगे? उसको ऐसे लिखेंगे, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, इसको हम रीड करने वाले हैं। तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस बी है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल चीज है, ऐसा नहीं कुछ बहुत बड़ी ऐसी हुई चीज पढ़ने वाले हो। तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस बी जो है ये क्या बोलता है? ये कहता है कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। इसका मतलब समझे? ए माइनस बी को आप पढ़ चुके हो, बी माइनस ए को आप पढ़ चुके हो, और यूनियन कर दो दोनों का, तो यही कहलाता है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। जैसे कि मैं रिकैप कर दे रहा हूं, ए एक सेट होता है, बी एक सेट होता है, ए माइनस बी एक नया सेट होता है जिसमें ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है ए में से निकाल देते हैं, और जो बचता है ए का पार्ट वही होता है ए माइनस बी। ऐसे सिमिलरली बी माइनस ए क्या होगा? बी एक सेट है, ए एक सेट है, बी माइनस ए एक नया सेट होगा, और ये सेट होगा क्या? तो बी और ए में जो कॉमन है बी में से निकालेंगे, और बी का जो पार्ट बचेगा वही इसका आंसर होगा। फिर दोनों का यूनियन करेंगे तो कहलाएगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। इसको हम वेन डायग्राम से समझते हैं और अच्छे तरीके से। ये हमारा वेन डायग्राम है, यहां पे ऐसे साइन बनाते हैं, और ये सर्कल है जो कि ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये सर्कल है जो कि बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। पता है ना? ये पार्ट क्या है? ये पार्ट हमारा ए इंटरसेक्शन बी है, ये वाला पार्ट, ठीक है। मिडिल पार्ट जो आपको दिख रहा है ये ए इंटरसेक्शन बी है, जो कि मैंने ए माइनस बी लिख दिया, सॉरी। तो ये हमारा क्या है? ए इंटरसेक्शन बी है। ओनली दिस पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है? ए माइनस बी है। ए माइनस बी में क्या होता है कि ए में से वो चीज निकालते हैं जो दोनों में कॉमन है, जो बचता है वही होता है ए माइनस बी। तो ये पार्ट ए माइनस बी है, और ये पार्ट क्या है? ये पार्ट हमारा बी माइनस ए है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा, ये पार्ट निकाल दो, टोटल में से ये पार्ट निकाल दो, बाहर कर दो, तो जो बचेगा, बचा कौन? ये बचा और ये बचा। तो ये दोनों ही ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी यह पार्ट और यह पार्ट इफेक्टिव है, यही आंसर में आएगा। इसको हम सेट कर दे रहे हैं। तो ये हमारा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का वेन डायग्राम है। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मीनिंग आप समझ गए होंगे, ऐसा हम समझ रहे हैं। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में क्या कौन कौन होंगे? केवल ए वाले जो बी में नहीं है,
और केवल बी वाले जो ए में नहीं है, यही दोनों लोग जो है एसिमेट्रिक डिफरेंस बी में रहेंगे। अच्छा, एक चीज और तो मुझे समझ में आ रहा है, जो एसिमेट्रिक डिफरेंस बी है, जो ये तीन पार्ट मैंने दिखाए, ए माइनस बी का एलिमेंट केवल ए वाला है, बी माइनस ए का एलिमेंट केवल बी वाला है, और ए इंटरसेक्शन बी इन दोनों से अलग है। ये तीनों अलग अलग बिल्कुल पार्ट हैं, यानी इसमें कोई भी, इन तीनों पार्ट में कोई भी कॉमन नहीं है, ऐसा हमें दिखाई पड़ रहा है, मैं बोल रहा हूं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ए माइनस बी माइनस ए एंड ए इंटरसेक्शन बी आर डिसजॉइंट सेट। ये क्या है? डिसजॉइंट सेट है, ऐसा मैं कह सकता हूं। ठीक है ना? आपको भी दिख रहा होगा कि डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, और क्या मुझे समझ में आ रहा है कि जो मैंने पढ़ा अभी एसिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, पता है मुझे दिख रहा है कि मैं इसको और भी कुछ लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? कि पूरा ए ले लूं, पूरा बी ले लूं, यानी ए यूनियन बी ले लूं, और उसी में से दोनों का इंटरसेक्शन माइनस कर दूं, तो यही तो बचेगा, यही तो बचेगा। ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया? पूरा ए, पूरा बी, और दोनों के बीच वाला तो मान लीजिए इसमें आएगा ही। ठीक है, तो पूरे ए में दोनों वाला पार्ट भी है, पूरे बी में भी दोनों वाला पार्ट है, तो सब कुछ आएगा ए यूनियन बी, जैसा कि आप जानते हैं। तो यहां पर इसको मैं और क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए यूनियन बी मतलब टोटल में से ए इंटरसेक्शन बी हटा दो, बाहर कर दो, तो क्या बचेगा? ये बचेगा और ये बचेगा। यही तो है एसिमेट्रिक डिफरेंस भी। इसलिए यहां पर ये भी बात जानते रहिए कि एसिमेट्रिक डिफरेंस ऐसा तो होता ही है, जैसा कि बुकों में भी मिलता है। अब ये मैं बता रहा हूं आपको स्पेशली कि ऐसा भी आप लिख सकते हैं, इसका भी मीनिंग यही होता है, लेकिन एक्चुअली डेफिनेशन के रूप में इसको बताया गया है। ठीक है ना? लेकिन ये देखा गया, ऑब्जर्वेशन के द्वारा ये आपको बताया जा रहा है। तो ये होता है एसिमेट्रिक डिफरेंस बी। एसिमेट्रिक डिफरेंस बी जो ऑपरेशन है वो आप समझ गए होंगे कि उसका क्या मीनिंग होता है। ठीक है ना? अब आइए आगे हम देखते हैं कि और इसमें क्या है। एसिमेट्रिक डिफरेंस बी आप समझ गए होंगे, आई होप दैट कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे एसिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो ऑलमोस्ट जो ऑपरेशन है सेट के, ये आपने देख लिए। ठीक है, अब इसमें जो है क्या होता है कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं अब हम। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में क्या होता है? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में हम लोग जो प्रैक्टिकली जो हमारे लाइफ में होता है, ठीक है, उस लाइफ की प्रॉब्लम को हम इस सेट थ्योरी की जो ऑपरेशंस हैं, जो तमाम बातें हैं, जो कंसेप्ट है, उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि एक ग्रुप है कोई, ठीक है, उस ग्रुप में कुछ लोग हैं, एक दूसरा ग्रुप है उसमें भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग दोनों ग्रुप से रिलेटेड हैं, तो बताओ दोनों मिला करके कितने लोग हैं, कितने मेंबर होंगे? तो अगर मैं कहूं ग्रुप ए में 50 लोग हैं, ग्रुप बी में 30 लोग हैं, यानी दोनों मिला करके 80 लोग हो गए, तो टोटल 80 लोग होंगे। तो आप यहां एक चीज मिस कर रहा है। जानते क्या मिस कर रहे हैं? जो लोग दोनों में थे वो एक ही थे, वो 50 में शामिल थे, वो 30 में शामिल थे। तो जब मैंने 50 प्लस 80 किया तो उनको 2 बार काउंट कर लिया। भाई वो तो एक ही है ना, जहां तक मेंबर का सवाल है, पर्सन का सवाल है, वो तो एक ही है। इसलिए
ये कंसेप्ट बिल्कुल ही गलत है कि सीधा सीधा ऐड कर दीजिए आप, ठीक है। तो आइए इसमें हमें क्या करना चाहिए, ऐसा हम देखते हैं। यानी क्वेश्चन में क्या है कि ए एक ग्रुप है, बी एक ग्रुप है, दोनों में कुल कितने हैं, तो यूनियन। भाई टोटल कैसे होता है, यूनियन ऑपरेशन के द्वारा टोटल हो जाता है। इसमें कितने लोग हैं, यानी एन ऑफ ए यूनियन बी हम जानना चाहते हैं। तो एन ऑफ ए यूनियन बी अगर हम जानना चाहते हैं तो आइए पहले वेन डायग्राम यहां बनाते हैं, फिर आप इसको और अच्छे से समझ पाओगे। तो यहां पर ए सेट था। जनरली जब हम कोई फिगर बनाते हैं वेन डायग्राम का तो कुछ पार्ट कॉमन कर देते हैं जनरली, अगर कुछ नहीं पता है तो ये हमारा ए यूनियन बी अगर कहा जाए तो यह पार्ट, यह पार्ट, यह पार्ट, तीनों पार्ट मिल करके ए यूनियन बी बनाएंगे। ये तो आपको पता ही चल गया होगा। तो यह नाम है यूनियन बी। वही ए यूनियन बी का मतलब दोनों ग्रुप में मिलाकर के कुल कितने लोग हैं। कुल कितने लोग हैं, तो भाई ए में कितने ग्रुप हैं, कितने लोग हैं, सॉरी ए में कितने लोग हैं, तो एन ऑफ ए रिप्रेजेंट करेगा। जब एन ऑफ ए आएगा तो ये भी आएगा और ये भी आ जाएगा। और बी में कितने लोग हैं उसको मैं लिखूंगा एन ऑफ बी लिखूंगा। जब बी एन ऑफ बी करूंगा तो ये आएगा और ये फिर आ जाएगा। यह बीच वाला पार्ट दो बार आ गया, ठीक है ना, जो कि इसका भी एलिमेंट है और इसका भी एलिमेंट यहां होगा। तो यहां पर दो बार नहीं चलेगा, एक बार इसको हटा दो, एक बार इसको हटा दो का मतलब माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यह बीच वाला पार्ट कौन होता है, इंटरसेक्शन बी होता है। यानी जो दोनों में है एक बार उनको माइनस कर दो तो अब रियलिटी में ये पार्ट एक बार, यह पार्ट एक बार, यह पार्ट एक बार शामिल हो गया और यही हमारा क्या है, ए यूनियन बी का एक्चुअल नंबर दे रहा है। तो जब हमें ग्रुपों में कुल टोटल एलिमेंट, कई ग्रुपों से टोटल एलिमेंट पूछा जाएगा कि टोटल कितने हैं, तो वहां पर यूनियन हम निकालेंगे। और यूनियन का एक तरीके से ये फार्मूला है, रटना नहीं है आपको, यह कंसेप्ट, इसकी मदद से हमने ये फार्मूला अच्छी तरीके से आपको समझाया और आप समझ भी गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर इसी पर एक क्वेश्चन लेते हैं कि there are 20 students of maths 20 students of maths and 15 students of biology, 50 students of bio 50 स्टूडेंट्स किसके हैं, बायो के हैं। whenever 5 students read both means maths and bio। 5 स्टूडेंट क्या है, रीड। 5 स्टूडेंट जो हैं ये दोनों पढ़ते हैं, मैथ भी पढ़ते हैं और बायो भी पढ़ते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर। वहां पर मतलब क्लास में कितने स्टूडेंट हैं इस क्वेश्चन के अनुसार। तो भाई यहां पर दो ग्रुप है, एक है मैथ का ग्रुप, उसको एम से डिनोट कर देते हैं। तो एन ऑफ एम में है कितने लोग, 20 लोग। बायो का ग्रुप बी से डिनोट कर देते हैं, तो बायो में कितने लोग हैं, एन ऑफ बी जो है ये हमारा है 15 लोग हैं, यहां पर 15 स्टूडेंट्स हैं। और दोनों जो पढ़ने वाले हैं वो कितने लोग हैं, तो दोनों में जो है इंटरसेक्शन से रिलेटेड है, दोनों में जो दोनों में कॉमन होते हैं उसको इंटरसेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब कि एन ऑफ एम इंटरसेक्शन बायो यानी एम इंटरसेक्शन बी ये कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है।
तो हमसे पूछ क्या रहा, कुल कितने स्टूडेंट हैं, यानी मैथ बायो रीड करने वाले टोटल कितने स्टूडेंटों की संख्या वहां पर है। तो एक्चुअली हमें क्या निकालना है, एन ऑफ एम यूनियन बी निकालना है। तो हम क्या लिखना चाहेंगे, अभी ऊपर आपने देखा, इसको तो हम लिखेंगे एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन बी लिखेंगे। तो एन ऑफ एम कितना है 20, एन ऑफ बी कितना है 15, और दोनों में कितने हैं 5, तो टोटल कितना आ गया भाई 30। तो ये 30 स्टूडेंट्स हैं। इसको वेन डायग्राम से भी समझिए, कैसे वेन डायग्राम द्वारा आप इस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे। कभी भी वेन डायग्राम जब आप बनाएंगे तो रेक्टेंगल बनाएंगे और यहां पर कुछ ऐसा लिख देंगे, और भाई दो ग्रुप है तो दो सर्किल बना दो, कुछ पार्ट कॉमन कर दो, ये मैथ वाला ग्रुप हो गया, ये बायो वाला ग्रुप हो गया। अब अंदर से भरना शुरू करिए। 15 एलिमेंट, 5 एलिमेंट क्या है, दोनों पढ़ने वाले हैं, मतलब 5 यहां रहेंगे। टोटल मैथ के स्टूडेंट कितने हैं भाई 20 हैं, जिसमें 5 भी शामिल है, इसलिए इसको आपको नहीं लिखना है मैथ ग्रुप में। मैथ ग्रुप में अब हमें 15 और लिख देंगे तो हो जाएगा टोटल 20। ये बायो वाला ग्रुप ये है जिसमें 5 स्टूडेंट पहले से हम लिख चुके हैं, क्योंकि ये मैथ भी पढ़ते थे बायो भी पढ़ते थे। तो टोटल बायो में ये 5 एलिमेंट शामिल हैं, 5 स्टूडेंट शामिल हैं। तो यहां पर टोटल बायो में कितने 15, 5 पहले से दिख रहे हैं, यानी 10 और लिख देंगे तो ये हो गया। देखिए टोटल बायो में 10 प्लस 5 15, टोटल मैथ में 5 15 प्लस 5 देखिए 20। लेकिन हमें यूनियन निकालना है, टोटल करना है, तो 15 प्लस 5 20 प्लस 10 30। तो आपने यहां पर बता दिया कि एक्चुअल में रियलिटी में स्टूडेंटों का जो नंबर है वो कितना है, वो है 30। अगर आपसे यहीं पर क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मेनी रीड्स ओनली मैथ, ओनली मैथ, तो ओनली मैथ वाले कितने हैं 15 है। हाउ मेनी रीड्स ओनली बायो, तो पढ़ने वाले कितने हैं 10 हैं। तो साफ साफ सब कुछ वेन डायग्राम में दिख रहा है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स रीड्स ओनली वन सब्जेक्ट, वन सब्जेक्ट मैथ और बायो, ओनली वन सब्जेक्ट रीड। तो 15 केवल मैथ वाले हैं, 10 केवल बायो वाले हैं, यानी 25 ऐसे हैं जो केवल ओनली वन सब्जेक्ट पढ़ते हैं। और ये 5 क्या है, ये तो 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मैथ और बायो दोनों पढ़ते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन यहां से पुटअप किया जाएगा तो आप इस वेन डायग्राम को से देख करके आसानी से आप बता सकते हैं। तो वेन डायग्राम बनाते समय ध्यान रखना है कि मिडिल पार्ट पहले फिल करना है, फिर इसके अकॉर्डिंग सभी पार्टों को फिल करते जाना है, जैसा कि हमने यहां फिल किया है। तो ये फार्मूला आपने देखा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एन ऑफ ए यूनियन बी। लेकिन इस फार्मूले को डिराइव करने के लिए, समझने के लिए आपका ये वेन डायग्राम ही आपकी हेल्प कर रहा है। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपका अब उसी से हर काम को हम आसानी से इस चैप्टर में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा एन ऑफ ए यूनियन बी निकालने का कंसेप्ट था। और क्वेश्चन में जब पूछा जाएगा टोटल की बात, तो वहां पर ऑलमोस्ट यूनियन ही आपको निकालना है। ठीक है, और आइए समझते हैं कि और इसमें क्या बातें हो सकती हैं। कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में जैसे अगर पूछा जाए कि यही क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाए, ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी का मतलब क्या होगा। अगर आपसे कहा जाए ए बट नॉट बी, बट नॉट बी, अगर आपसे ऐसा कहा जाए ए बट नॉट बी, मतलब वो जो एलिमेंट है वो केवल ए से रिलेटेड है भाई, बी से नहीं है। यानी अगर कोई बी वाला बी से रिलेटेड ए में शामिल है तो वो नहीं चलेगा, उसको आप बाहर निकाल दीजिए। तो कैसे मिलेगा वो तो मिलेगा a माइनस बी से। a माइनस बी का मतलब क्या है, केवल a वाला बी वाला नहीं। मतलब जो बी ए बी से जो दोनों से रिलेटेड हैं वो तो a में भी रहेंगे, तो उन्हें आप बाहर कर दीजिए। जो बचेगा केवल a वाला, वही हमको चाहिए। यानी अगर आपको निकालना है एन ऑफ ए माइनस बी, तो आप समझ गए होंगे वेन डायग्राम से कि
ए माइनस बी का मतलब ओनली ए से रिलेटेड, तो ओनली ए से रिलेटेड केवल ये पार्ट है, यानी ये आपका इफेक्टिव पार्ट है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही मैं इसको लिखने, इस पार्ट को आंसर देने की कोशिश करूंगा, तो यह नाफ है, जब मैंने लिखा तो यह भी आ गया और यह भी आ गया। तो भाई इसको आप बाहर कर दीजिए, क्योंकि ये नहीं पूछ रहा है, ये तो पूछ रहा है ए बट नॉट बी, तो ये वाला पार्ट शेडेड पार्ट ही ए बट नॉट बी है, तो यानी ए माइनस बी, यानी इसको पूरे ए, जब हमने एन ऑफ ए बोला तो ए भी आ गया, ए भी आ गया, तो भाई इसको हटा दो। ये कौन है? इंटरसेक्शन है, यानी एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हमारा जो है ए बट नॉट बी। देखिए यहां पर तो दो ही ग्रुप है, दो ही ग्रुप से रिलेटेड मैं बातें कर रहा था ऑपरेशन की, ठीक है ना। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड जो बातें यहां पर आपको सॉल्व करने के लिए मिलेगा जिस प्रॉब्लम्स को, तो यहां पर दो ग्रुप से रिलेटेड हम बातें कर रहे थे, जिसको आप आसानी से समझ गए होंगे, एग्जाम्पल भी आपको दिया गया। अब आइए, अगर तीन ग्रुप हैं, यही सारी बातें हम तीन ग्रुप से करते हैं तो क्या होगा वहां पर। जैसे अगर हमको निकालना है, भाई तीन ग्रुप है, तीन ग्रुप में टोटल कितने होंगे, तो ये हमें निकालना होगा एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना होगा, ठीक है ना। अब इसको हम वेन डायग्राम से पहले स्पष्ट कर देते हैं कि भाई यहां तीन ग्रुप हैं, एक ए है, एक बी है, ठीक है ना, और एक हमारा सी है। पता है यह पार्ट जो तीनों से रिलेटेड है वो तो ये है, और ये पूरा पार्ट जो ए और बी दोनों से रिलेटेड है, ये वाला और ये वाला, यह पार्ट जो दोनों से रिलेटेड है यानी बी और सी से रिलेटेड है, तो ये वाला और ये वाला, यह पार्ट जो दोनों से रिलेटेड है यानी ए और सी से रिलेटेड है, तो ए वाला और ये वाला है, ठीक है ना। यह पार्ट केवल ए वाला है, यह पार्ट केवल बी वाला है, यह पार्ट केवल सी वाला है, ये तो आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो जब मैं यहां पर एन ऑफ ए करूंगा तो ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा, जब मैं एन ऑफ ए करूंगा तो, ठीक है। फिर जब मैं एन ऑफ बी करूंगा तो ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा और ये आएगा, एन ऑफ बी जब मैं करूंगा। फिर से इसको मैं एक बार डॉट हटा करके और स्पष्ट करने की कोशिश करता हूं कि जब मैं एन ऑफ ए करूंगा तो ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, तीन ये सब पार्ट आ जाएंगे ना। जब मैं एन ऑफ बी करूंगा तो ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा और ये आएगा, और जब मैं यहां एन ऑफ सी करूंगा तो क्या होगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा। तो देख रहे हैं कई पार्ट तो कई कई बार आ गए, नहीं चलेगा, मुझे हर पार्ट एक ही बार चाहिए। तो अब अगर इसकी मैं चर्चा करूं, ये कौन है, ये कई बार शामिल है दोनों मिलाकर के, तो एक बार तो हटाओ कम से कम, तो ये ए इंटरसेक्शन बी है, यानी एन माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आप करना चाहोगे तो एक बार ये हट गया और एक बार ये हट गया। चलो भाई, ये इसको एक बार आना चाहिए, अब एक ही बार ये बचा होगा, ठीक है। चलो ये तो परफेक्ट है, ये लेकिन अभी दो बार शामिल है। तो अगर मैं इसको हटाऊं, क्योंकि ये भी पार्ट पूरा मिलाकर कई बार आया है, तो जब इसको हटाऊंगा तो माइनस एन ऑफ ये क्या है, बी इंटरसेक्शन सी है। तो जैसे ही मैंने इसको माइनस किया तो ये हट गया और ये हट गया, भाई हट गया। ये एक बार चाहिए है, ये एक बार चाहिए, अब है एक ही बार है, ये एक बार चाहिए है, ये भी एक बार चाहिए है, ये भी एक बार चाहिए। यह पार्ट जो है इसमें कुछ पार्ट दो बार शामिल है, ठीक है ना। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी करेंगे। जब ए इंटरसेक्शन सी करेंगे तो ये हट जाएगा और ये पूरा हट गया, ये पूरा हट गया, ये तो एकदम से गायब हो गया। मिडिल पार्ट क्या हो गया, एकदम से गायब हो गया। तो हमें क्या चाहिए भाई,
एक बार इसको चाहिए जो कि है, 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 और एक बार इसको भी चाहिए, लेकिन तो है ही नहीं, एकदम से गायब हो गए ऐसा करने पर। तो यहां पर एक बार इसको इंक्लूड करो, और ये है कौन, ये तीनों का कॉमन है, ए बी सी तीनों का कॉमन पार्ट है, यानी यहां पर आप प्लस करेंगे तब यहां पर ये आ जाएगा, और ये हो जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी हेल्प से समझ करके जान लीजिए ये फार्मूला आप लिख चुके हैं। और इस तरीके से जब 3 ग्रुप से रिलेटेड बातें होंगी कि टोटल तीनों ग्रुप में कितने हैं, तो ये फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन वेन डायग्राम आप जरूर बनाइएगा, जैसे 2 वाला मैंने बनाया था वैसे 3 वाला भी बनाएंगे हम, और चीजों को यहीं से देख लेंगे या डायरेक्ट इस फार्मूले में हम रख देंगे। फार्मूला याद मत करिए, इस वेन डायग्राम से इसको समझ लीजिए तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और फिर इसको आप लिख भी सकते हैं फार्मूला कहीं पर। याद करेंगे तो पक्का है कुछ ना कुछ मिस्टेक करेंगे कुछ टाइम तो आप, ठीक है ना। याद मत करिए इसको समझिए कि एक्चुअली ये फार्मूला लिखा कैसा गया, जैसा कि यहां मैंने समझाया आपको। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर देखते हैं इसमें और क्या है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर जो है एक क्वेश्चन हम देते हैं, और क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है कि इन अ हॉस्टल 600 स्टूडेंट्स, भाई एक हॉस्टल है वहां 600 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, फिर क्या कहता है 400 रीड हिंदी न्यूज़पेपर, 400 रीड हिंदी न्यूज़पेपर 400 रीड हिंदी न्यूज़पेपर। देखिए हम क्वेश्चन यहां बोल रहे हैं, पेन कापी आप लेकर बैठा करिए और मेरे सुन करके ही आप क्वेश्चन लिख लिया करिए, ठीक है ना। तो हिंदी न्यूज पेपर 400 रीड हिंदी न्यूज़पेपर, 200 रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड 50 रीड फ्रेंच न्यूज़पेपर, 50 रीड फ्रेंच न्यूज़पेपर, 50 रीड फ्रेंच न्यूज़पेपर एंड 100 रीड हिंदी एंड इंग्लिश, 100 रीड नो 200 नो 100 रीड sufficient, 100 रीड हिंदी एंड इंग्लिश, 100 रीड हिंदी एंड इंग्लिश एंड 50 रीड नो 50 रीड इंग्लिश एंड फ्रेंच, ऐसा चलेगा क्या, नो 25 रीड इंग्लिश एंड फ्रेंच, 25 रीड इंग्लिश एंड फ्रेंच एंड 10 रीड हिंदी एंड फ्रेंच, 10 रीड हिंदी एंड फ्रेंच एंड 5 रीड all, then how many students reads
एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, वन न्यूज़पेपर, एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर। तो ये हमारा क्वेश्चन है जो हमने बोला और आपने लिख लिया होगा। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है, गिवन क्या क्या है। भाई टोटल स्टूडेंट्स जो है वो 600 है। 400 जो है ये हिंदी पढ़ते हैं, 200 जो है ये इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और जो 50 है वो फ्रेंच न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और जो 100 है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं। जो 25 है ये इंग्लिश और फ्रेंच ये दोनों पढ़ते हैं, और जो 10 है वो हिंदी और फ्रेंच पढ़ते हैं, और जो 5 है ये सभी पढ़ते हैं। तो हमें बताना है कि कुल कितने स्टूडेंट्स कम से कम एक पेपर पढ़ते हैं, यानी पेपर पढ़ने वाले कितने स्टूडेंट हैं ये हमें निकालना है। पेपर पढ़ने वालों का टोटल निकालना है। एटलीस्ट वन का मतलब कि जितने पढ़ते हैं सब बताइए। तो जहां एटलीस्ट वर्ड आएगा तो आप जान लीजिए वहां यूनियन निकालने का प्रयास आप करेंगे। तो यहां बच्चों का 3 ग्रुप है जो मेंशन किया गया है। एक तो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं, और एक फ्रेंच न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं। मेन 3 ग्रुप हैं। कुछ दोनों पढ़ते हैं, कुछ तीनों पढ़ते हैं, कुछ दो दो पेपर पढ़ते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से अगर डेटा देखा जाए तो अगर हिंदी न्यूज़पेपर को एच से, हिंदी के ग्रुप को एच से डिनोट करें तो एन ऑफ एच कितना है भाई, 400, ठीक है। इंग्लिश का ग्रुप कितना है, एन ऑफ ई कितना है, ये है 200, और फ्रेंच का ग्रुप कितना है, फ्रेंच में कितने लोग हैं, 50 लोग हैं, ठीक है ना। और हिंदी और इंग्लिश पढ़ने वाले कितने लोग हैं, इंटरसेक्शन में आएगा ये एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, ये कितने हैं, 100 लोग हैं, और एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा, यानी फ्रेंच, इंग्लिश और फ्रेंच दोनों पढ़ने वाले कितने लोग हैं, आई थिंक 25 यहां पे दिया गया है, ठीक है ना। और फ्रेंच और हिंदी पढ़ने वाले कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, यानी एन ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन फ्रेंच ये कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। और तीनों पढ़ने वाले कितने लोग हैं, तीनों में जो कॉमन है, इसका मतलब तीनों का इंटरसेक्शन, यानी एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ, ये कितने लोग हो गए, 5 लोग हो गए। बात समझ गए। तो ये तो डेटा हमारा दिया गया है, ये डेटा हमारा दिया गया है, और हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है एन ऑफ एच यूनियन ई यूनियन एफ, तीनों में कुल कितने लोग हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इसका मतलब। तो यहां पर अगर देखा जाए इसको हम कैसे लिखेंगे, अभी इस फॉर्मूले को समझा था कि यहां हम लिखेंगे एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ एफ माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन एफ प्लस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ। ये फार्मूला हम बाकायदे समझ चुके हैं, ठीक है ना, इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो वो सारे डेटा आप रख दीजिए, यहां पर सारे डेटा आप रख दीजिए। एन ऑफ एच रखिए 400, एन ऑफ ई रखिए 200, एन ऑफ एफ रखिए 50 माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई रखिए 100 माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ रखिए, तो ये है 25 माइनस एच इंटरसेक्शन एफ रखिए तो ये है 10, और प्लस तीनों रखिए, तीनों पढ़ते हैं तो प्लस है 5। अब इस डेटा को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो पहले प्लस वाला कैलकुलेट कर ले रहे हैं। 400 प्लस 200 तो हो गया 600 और ये 5, 600 प्लस 50 और ये प्लस 5, तो 655
ये जो है डेटा सभी प्लस वालों को करने से। अब माइनस वाले को प्लस कर लीजिए, -100, -10, -25, यानी -135, -100, -25 और -10 को ऐड करिए तो -135 आएगा। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा भाई, 5 में से 5 गए 0, 5 में से 3 गए 2 और 6 में से 1 गए 5, तो 520 स्टूडेंट्स हैं जो कोई न कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं? भाई बच्चों की दुनिया जो है कहां है, हॉस्टल में। यानी n ऑफ u कितना है यहां पर, 600 है। और भी क्वेश्चन समझ लेते हैं कि और क्या पूछा जा सकता है। तो टोटल जो बच्चों की दुनिया है n ऑफ u वो कितना है, 600 है। हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है कितने स्टूडेंट कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। पढ़ने वाले तो है 520, दुनिया उनकी कौन से है, 600। कितने लोग नहीं पढ़ते हैं, दिस माइनस दिस करने से आएगा। आप तो इसको समझ ही रहे होंगे। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स डज नॉट रीड्स एनी न्यूज़पेपर, तो आपका हो जाएगा 600 माइनस 520 यानी से 80 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कुछ नहीं पढ़ते हैं। अगर ये पूछता है कि कितने स्टूडेंट कुछ नहीं पढ़ते हैं, तब ये वाला पार्ट सॉल्व किया जाएगा। मेन क्वेश्चन हमारा क्या था कि भाई कम से कम एक स्टूडेंट कितना, कम से कम जो पढ़ने वाले न्यूज़पेपर हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने स्टूडेंट हैं, ये हमें निकालना था। तो आया है 520। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 600। क्या अब हम और निकालना चाहते थे अलग से कि कितने स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। तो भाई पढ़ने वाले 520 है, टोटल 600 है, तो माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, कोई नहीं पढ़ने वाला। ठीक है ना। तो इससे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम कुछ और भी हो सकता है ले, ठीक है ना। तो यहां पर अभी कुछ लॉ बचे हुए हैं, डिमॉर्गन्स लॉ, जिसको हमने सोचा उसको अब मेंशन करेंगे इसके बाद फाइनली। ठीक है, तो डिमॉर्गन्स लॉ से रिलेटेड हम बातें करेंगे अगले लेक्चर में। कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स से रिलेटेड और बातें करेंगे। ठीक है ना। फार्मूला तो आप वेन डायग्राम बना करके बना सकते हैं। ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने तीनों का यूनियन बनाया, n ऑफ a माइनस बी का बनाया, वो जान लीजिए बनाया मैंने, उसको रखने की जरूरत नहीं है। कुछ भी पूछेगा सब आपको क्लियर अब फीलिंग आएगी कि एक्चुअली हम निकालें कैसे, निकालना कैसे हमें। ठीक है ना। और भी हम प्रॉब्लम्स लेंगे, डिमॉर्गन्स लॉ अभी बताएंगे आपको, ये अभी रह गया है, तो 1-2 लेक्चर और रह गया है और सारी प्रॉब्लम्स लेंगे। तो दोस्तों ये आपका जो फिजिक्स वाला प्लस सॉरी मैथ्स वाला प्लस चैनल है, ठीक है ना। तो इसको जो है आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, हर चीज आपको यहां मिलने वाली है। ठीक है ना। तो अभी चैनल स्टार्ट हुआ है, इससे नए नए वीडियो अभी पढ़ते रहेंगे, सीरियल नंबर से वीडियो पड़ेगा, मैं आपको बता दे रहा हूं। सभी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनाई जा रही है, जैसे इस चैप्टर का प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट खोलेंगे तो सीरियल नंबर से सारे लेक्चर्स मिलेंगे, यानी पूरा चैप्टर्स मिलेगा और आपको निश्चित रूप से और कहीं शार्ट नहीं किया जाएगा कि हम चैप्टर को चाहे जितना पीरियड लगे, इसको मैं एकदम ऐसा करूंगा कि आपको बिल्कुल ही ऐसा न लगे कुछ अधूरा काम किए। बिल्कुल आपको जो है पूरा नॉलेज इसके बारे में मिलेगा, पूरा कंसेप्ट मिलेगा। तो मेरे दोस्तों कंसेप्ट ही मैथमेटिक्स का मेन होता है। ठीक है। कंसेप्ट, प्रॉब्लम्स की कमी नहीं होती है, मैं कितनी बार बता चुका हूं आपको कि प्रॉब्लम्स की कमी नहीं रहनी है। जब आप समझ लेंगे तो प्रॉब्लम्स लगाने में भी आपको मजा आएगा, और तब तक यहां पर वो सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे जब तक आपको एकदम समझ में, एकदम आप वो सब्जेक्ट नहीं, उसमें मास्टर नहीं बन जाएंगे। ठीक है। तो मेरे दोस्तों आप जरूर इसको सब्सक्राइब करिए और थोड़ा सा मेरे लिए लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे खुशी तो मिलेगी ना खुशी तो मुझे आपको पढ़ा करके मिलती है, लेकिन लाइक करेंगे तो निश्चित रूप से मैं बहुत खुश होऊंगा
और मुझे बहुत कमेंट जरूर करिए। कोई भी दिक्कत आपको है, दिक्कत को भी कमेंट करिए, हर तरह का कमेंट आप करिए दोस्तों, और उसका आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। और कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज छोड़ी नहीं जाएगी। क्वेश्चंस तो चलते रहेंगे, हमेशा चलते रहेंगे, लेकिन अभी जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है स्टार्टिंग लेक्चर्स में, यहाँ कंसेप्ट भी है, सारी चीजें हैं, क्वेश्चन भी हैं। क्वेश्चन तो कभी एंड नहीं होगा, इस पे तो लेक्चर पढ़ते रहेंगे, लेकिन अभी जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट, ठीक है। और ये वीडियो पड़ी ही रहेगी तो आप कंसेप्ट तो हमेशा लेते रहेंगे, और क्वेश्चंस भी इसमें लॉट ऑफ रहेंगे, कंसेप्ट पूरा रहेगा। तो मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग चैनल है, नए नए वीडियो पड़ेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, ठीक है ना। इससे आपको भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है। ओके, टेक केयर।